एक्शन बेहतरीन गोलू का है। फैज भाई ने देखा है इनकी गेंदबाजी को। तो इस ग्राउंड में जितने भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी या जितने भी दर्शक दिखाई दे रहे हैं, तो कृपया आप लोग यहां से हट जाइए। हरिपुरा वर्सेस डंगौली के बीच सेकेंड इनिंग का पहला मुकाबला, डंगौली वर्सेस हरिपुरा। इस टूर्नामेंट की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर चलेंगे गोलू। चलिए शुरुआत होती हुई, पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा लेग साइड में आई और वाइड करा दी गई। जैसे ही गेंद गिरी समझ नहीं पाए, लेकिन किस्मत साथ देता हुआ थोड़ा सा मिड विकेट के बाहरी हिस्से से जाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। तो शुरुआत हो चुकी है वाइड से। ओ हो, इस बार थोड़ा सा आगे आए और खेला है बैट्समैन ने 4 रनों के लिए। किस्मत साथ देती हुई गेंद फयाज भाई गिरने के बाद जिस दिशा में जानी चाहिए थी उस दिशा में गई नहीं और निश्चित तौर पे चौका मिलता हुआ यहाँ पे। पहली गेंद चौके से शुरुआत, हालांकि वह शुरुआत तो वाइड से हुई है। छह प्लस 6 का मुकाबला। इस 6 ओवर में कितना रन का टारगेट करती है डंगौली के खिलाड़ी बता देंगे कुछ ही क्षणों में। मैच का बन सकता था, यहाँ पे रन आउट करा दिए गए। जरूरत ही नहीं है आपको, हालांकि पहले ही गेंद से आपकी किस्मत साथ दे रही थी और इस बार आपकी किस्मत साथ नहीं दी, रन आउट हो गए। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत थी नहीं आपको। पहला ओवर था, आपको सूझबूझ का खेलना चाहिए था। हालांकि नॉन स्ट्राइक के जो बल्लेबाज थे आधे पिच पे आए और गिर चुके थे। रन होने का तो दोनों तरफ चांस बनता था, लेकिन विकेट का पतन होता हुआ अमन का। पहले ओवर की प्रगति पे पहला विकेट मिलता हुआ गोलू को, जो रन आउट के रूप में मिलता हुआ। अगला बैट्समैन ने राहुल। नाखुश होंगे कप्तान अपने सलामी अपने बल्लेबाजों की ये रवैया देकर। विवेक आए हैं। विवेक सामना करेंगे प्रिंस, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज। आप साइड में खेलना चाहते थे, सीधा स्ट्रेट दिशा दिखा दिया, जो इस क्रिकेट के सबसे अच्छा क्षेत्र रक्षक है, स्ट्रेट दिशा। विवेक पहली गेंद का सामना करेंगे गोलू का। इस ओवर के बाद दोनों टीमें लाइनअप हो जाएगी, दोनों टीमें लाइनअप हो जाएगी। पटकी गेंद आप साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और गेंदे से कोई हालांकि संपर्क हुआ नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने देखे। बात की जाए फील्ड की तो एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और विकेट थर्ड मैन कवर की दिशा में लगाए गए हैं। कितनी सुचारू रूप से यहाँ पे हरिपुरा के खिलाड़ी अपने ग्राउंड को सजा रखे हैं, कोई मौका दे नहीं रहे हैं और इस ओवर में एक भी बाउंड्री अभी तक आई नहीं। एक अच्छा ओवर साबित होता हुआ। ओहो, इस बार पटकी गेंद थी, मौका बन सकता था। ओवर की समाप्ति। चलिए दोनों टीमें लाइनअप हो जाए, दोनों टीमें के खिलाड़ी लाइनअप हो जाए, जल्द से जल्द लाइनअप हो जाए। चलिए कार करते रहे वॉलंटियर। आपकी धूप बहुत बड़ी हुई है।
तो यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप चौहान जी का और साथ में साहेब यादव, अनिल मास्टर साहब जा रहे हैं। ये चीज ख्याल भाई बहुत अच्छा लगता है कि गेस्ट जो पहुंचते हैं और खिलाड़ी उनका और कमेटी के लिए आरपी यादव की तरफ से 1000 का एक बहुत बड़ा धनराशि की प्राप्ति हुई है। ताली बजाकर स्वागत करते हैं ये डॉक्टर साहब का। और देखिए 15 तारीख को एक बहुत ही महासंग्राम, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जो आरपी यादव की अध्यक्षता में मैच खेला जाएगा। बहुत ही बड़ा मुकाबला जो 40-20 का इनाम रखा। मैं इनको इस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। गेंदबाज ने चलिए लेफ्ट और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बनता हुआ जहां पे मैच शुरू था वहीं से स्टार्ट किया गया। हाँ, तो पहले ओवर की समाप्ति पे फैज भाई स्कोर बता देंगे। 6 रन बट की गेंद थी, सीधा जो है कवर की दिशा में खेला हुआ 2 रन मिलता हुआ। हालांकि खिलाड़ी यहाँ पे गिर गए थे जिसको 2 रन मुकम्मल होता हुआ। हालांकि धूप इतनी कड़ी हुई है कि सामने जो गेंद आ रही है वो स्पष्ट दिखाई दे नहीं रही। गेंदबाज ने अपना नाम बता देता तो अच्छा रहता मेरे भाई। उदय कोठे का दूसरा भरने के चले उदय सिपाही, क्या बात है। इनकी एक्शन की बात की जाए फैज भाई तो कुछ अजीब ही गरीबी दिखाई दे रही है। हालांकि मिश्रण कर रहे हैं अपने गेंदबाजी में। चलिए फील्ड को थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए एक खिलाड़ी को जो है शॉट पे बुला लिया गया है। इस बार आगे आए और पटकी ही गेंद थी, कोई मौका दिए नहीं। लेग बाई में 1 रन मिलता हुआ 9 रन दूसरे ओवर की प्रगति पे। अभी तक दूसरा ओवर चल रहा है और बाउंड्री एक भी आई नहीं, तो कहाँ चिंतित की बात जरूर है फैज भाई कि दूसरा ओवर चल रहा है और एक भी बाउंड्री आई नहीं। हालांकि एक विकेट भी गंवा चुके हैं यहाँ पे डंगौली के खिलाड़ी, और इस बार समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड कर दिए गए। गेंद थोड़ा सा उठी नहीं, जितना सोच रहे थे उतनी आई ली नहीं और गेंद से बैट से उतना संपर्क हुआ नहीं और क्लीन बोल्ड कर दिए गए। तो इस तरह से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ जो प्रिंस और देख पवेलियन जा चुके हैं, सभी ग्राउंड पे टिके हुए हैं। अब आ रहे हैं राहुल। दबाव बनता हुआ राहुल के ऊपर, प्रिंस के ऊपर। हालांकि अभी तक बेहतरीन से गेंदबाजी कर रहे हैं, अनुशासित रूप से गेंदबाजी कर रहे हैं हरिपरा के खिलाड़ी उदय। तो ये कहीं ना कहीं मानसिक दबाव बनेगा राहुल के ऊपर और प्रिंस के ऊपर। ओहो, आते ही प्रहार चालू करना चाहते थे, लेकिन इस बार वही गेंद में मिश्रण हुई थी और 1 रन से खाता खोलते हुए यहाँ पे राहुल ने। तो दोनों लेफ्ट हैंड के बैट्समैन, हालांकि बाउंड्री उतनी दूरी है नहीं, आपको जीतना है तो एक अच्छा स्कोर लगाना होगा आपको, क्योंकि हार्ड पीछे है। घेर लगने के बाद बहुत लाजवाब विकेट कीपिंग के रूप में एक और विकेट मिलता हुआ। अभी तक विकेट की कीपिंग की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा रन बचाए और रन के साथ साथ विकेट भी ले लिए रन के रूप में। बेहतरीन एफर्ट देखने को मिल रहा है विकेट कीपर के द्वारा और गेंदबाजों के भी द्वारा।
अब पूर्ण रूप से हावी हो चुके हैं हरिपरा खिलाड़ी डंगौली के ऊपर। कोई मौका दे नहीं रहे हैं, हाथ खोलने का मौका मिल नहीं रहा है कि डंगौली खिलाड़ी अपना हाथ खोले और लंबी लंबी हिटें खेले। और चिंतित की बात तो ये है कि अभी तक बाउंड्री लगी नहीं और 3 विकेट पवेलियन जा चुके हैं। इसके बाद लहरो दोनवार वर्सेस गौरेडी के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। विकेट टू विकेट की पतन हो रही है फैज भाई। मैच जीतना है तो आप जो है टारगेट कर रहे हैं, तो लगभग 100 से ऊपर 6 ओवर में बना रहे हैं, तभी आप इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। नहीं तो इसी ग्राउंड पे कल देखा गया था, मैच में चढ़ाव उतार हो रहा था, उलट पलट हो रहा था इसी ग्राउंड पे। इस बार पटकी हुई गेंद थी, खेलना चाहते थे। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पे टीम डंगौली का 10 रन 3 विकेट के नुकसान पे। नाखुश होंगे कप्तान अपने खिलाड़ियों से, जो उम्मीद जताए थे, जो उम्मीद बनाए थे, उस उम्मीद पे नहीं उतरे। तो गोलू एक बार फिर कोटे का तीसरा ओवर लेकर आए हैं और इस बार उनके जड़त्व में गेंद थी और हल्के हाथों से खेल दिए हैं। 1 रन मिलता हुआ मुकम्मल होता है। जैसे भी हो रन आ रहे हैं, धीरे धीरे स्कोर रन अब लग रहे हैं। सिंगल और डबल भी बनाते हैं तो कुछ ना कुछ स्कोर बोर्ड पे आपको दिखाई रन दे सकता है। सामान्य किसको पसंद। इस बार थोड़ा सा ऊपर गेंद थी और वाइड का गाड़ दी गई। काफी ऊपर गेंद थी बैटमैन से, तो नियम के अनुसार वाइड का गाड़ दी गई। दोनों की बात की जाए तो लाजवाब शुरुआत किए थे अपनी टीम के लिए। ओहो, इस बार गेंद गिरने के बाद उछाल ले रही, कोई मौका दे नहीं रहे गोलू प्रिंस को कि लंबी हिटें खेले। गेंद और लग रहा है कि गोली से, बंदूक से जो गोली निकलती है उतनी रफ्तार निकल रही है जो भी गेंदें आ रही। ओहो, इस बार थोड़ा सा आगे निकल कर खेले हैं, रन बन सकता है। लाजवाब फील्डिंग कही जाएगी, 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। तो फिलहाल भाई देखिए, जब टीम की शुरुआत अच्छी होती है तो आपका बॉलिंग भी अच्छी होती है, फील्डिंग भी अच्छी आता है, विकेट कीपिंग भी अच्छी होती है। तो हर तरफ से, हर दिशा में आपका जो है कि प्लस पॉइंट हो। एक बार फिर विकेट कीपिंग अच्छी कही जाएगी, कोई मौका नहीं दे। जैसे गेंद गिर रही है तो अभी इस गेंद को कैच कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं विकेट कीपर। लाजवाब विकेट कीपिंग कही जाएगी यहाँ पे, और लाजवाब गेंदबाजी भी कही जाएगी। इस बार थर्ड मैन के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद में मिसर है, नो बॉल, क्योंकि दूसरी बाउंस थी। इससे पहले आप एक बाउंस फेंके थे। चलिए, अंपायर से कोई बहसबाजी ना करें, क्योंकि इसके बाद जो है कि एक बाउंस आपने फेंका था। नियम के अनुसार 2 बाउंस रहते फ्री हिट। लकी ड्रॉ, लकी चांस बन सकते हैं इस फ्री हिट पे, क्योंकि सिर्फ आप रन आउट होंगे। बोल्ड और कैच का मान्य नहीं है, लेकिन फायदा नहीं उठाए हैं। बैट का जो पेस खोलना चाहते हैं, मौका नहीं दे रहे हैं गोलू। तो और इस बार लेग साइड में गेंद थी, घूम कर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद गिरने के बाद लेग कटर से आप कटर में आती हुई गेंद, मौका नहीं मिला। एक अपील होती है अंपायर के ऊपर। लाजवाब अंपायरिंग कही जाएगी, अंपायरों का अनुभव है और काफी जानकारी है। तो बात कर रहे थे बाउंस की, तो पहले जो फयाज भाई कल ही बता रहे थे आप, तो उसमें कुछ न कुछ सुधार किया जा रहा है। अब ये 2 बाउंस होगी तो एक उसमें से आपको नो बॉल करार दी जाएगी, तो इसको ध्यान में रखकर आपको बाउंस गेंद करनी होगी।
बहुत से नियम हैं जो तब्दील की जा रहे हैं। उदय लगातार ओवर कर रहे हैं, जोरदार अपील होती है। ओहो, इस बार विकेट कीपर से कैच पकड़ लिए गए। पूरे अंकुश लगा रहे हैं यहाँ पे डंगौली के खेल, डंगौली के ऊपर दबाव बना दिए हैं। 4 विकेट। फयाज भाई पवेलियन वापस पहुंच चुके हैं और ये भी बाउंड्री की शुरुआत नहीं अभी तक हुई। बहुत तो अभी तो मैच की शुरुआत है, इसके बाद आने वाली एक से एक टीमें हैं, एक से एक खिलाड़ी इस ग्राउंड में दिखाई देंगे। फयाज भाई बहुत ही नामी खिलाड़ी, चर्चित खिलाड़ी दिखाई देंगे, चर्चित बॉलर भी इस ग्राउंड पे देखने को मिलेंगे। इस बार लेफ्ट हैंड के बल बैट्समैन ने खेल दिया है लेग साइड में 1 रनों के लिए। बढ़ता हुआ इसको 16 रन चौथे ओवर की प्रगति पे। तो बल्लेबाज अपना गया गेंद को भेजते भाई, आप गया के तभी आपकी नैया पार हो सकती है। क्योंकि जो भी टीमें टारगेट करती है वाइट कगार दी गई, तो जो भी टीम अगर टारगेट कर रही है तो लगभग कम से कम आपको 100 के लगभग आपको रन बनाना होगा, तभी इस मैच को जीत सकते हैं। अन्यथा विपक्षी टीम में हरिपुरा में भी जबरदस्त खिलाड़ी भरे हुए हैं। आदित्य के रूप में सिंगल डबल से कुछ होने वाला है नहीं, बहुत करेंगे तो एक छोटा सा स्कोर ग्राउंड जो है कि स्कोर बोर्ड पे दिखाई देंगे, उसे कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन फयाज भाई अनु सिंह दबाव पूर्ण रूप से यहाँ पे डंगोली के ऊपर दिखाई दे रहा है और इस बार पटकी गेंद थी, सीधा कैच करार दिए गए। गेंद खड़ी हुई थी नीचे, फील्डर थे शॉट पे और गेंद को कलेक्ट किया। देखिए अभी तक जो भी गेंदबाजी हुई है या जो भी फील्डिंग को देखने को मिला, कोई गलती मिस हुई नहीं यहाँ से। और यहाँ पे उदय अभी तक सफल गेंदबाज रहे, उदय और गोलू बहुत ही सफल गेंदबाज रहे। इन्हीं के बदौलत आज पूर्ण रूप से अंकुश लगा दिए हैं डंगौली के ऊपर। तो इस तरह से आप गेंदबाजी करेंगे तो आपके कैप्टन कहीं ना कहीं आपसे जरूर प्रभावित होंगे। आपके कैप्टन बहुत खुश होंगे कि चलिए हमारे जो भी बॉलर थे पूर्ण रूप से हावी हुए विरोधी। और इस बार भी क्या करना चाहिए।
6 रन। हेलो, चलिए एक बार फिर कमेंट्री बॉक्स में आपका सभी लोगों का स्वागत है। तो छठे ओवर की प्रगति पे 39 रन। हालांकि तीसरे ओवर में आदित्य की जो ओवर लेकर आए थे, 2 लंबे लंबे हिटे लगे थे। ऐसे हिटे पहले लगाए होते तो एक बहुत ही अच्छा स्कोर बोर्ड पे आप रन बना दिखाई देता। इस बार भी वाइट कगार दी गई। तो अगर बैट्समैन अगर ऐसे अच्छा एफर्ट दे रहे हैं तो सामने वाले बल्लेबाज को चाहिए कि एक मौका दें। और इस बार गेंद उठी है और सीधे विकेट कीपर के हाथों में। इस बार कैच मिलता हुआ विकेट कीपर को। 40 रन लगभग जो अनुमान लगाया गया था, 40 रन। बॉल एक बॉल 40 रन। लास्ट ओवर है। विकेट 7 विकेट। तो शुरुआती दौर से पूर्ण रूप से रनों पे अंकुश लगाए थे यहाँ पे हरिपरा खिलाड़ी बंगाली के ऊपर। पहली गेंद पे जो बाउंड्री आई थी, इससे लग रहा था कि एक अच्छा स्कोर बनेगा, लेकिन पहले ओवर में विकेट का भी पतन हुआ था। अभी इस टूर्नामेंट में 2 अच्छी जो बाउंड्री आई थी पिछले ओवर में, बहुत ही अच्छी बाउंड्री थी। और इस बार फुल टॉस गेंद थी, बैट्समैन आया सीधे दर्शकों में तब्दील किया इस गेंद को 6 रनों के लिए। अब बढ़ा हुआ स्कोर 46 रन। प्रोजेक्ट स्कोर से थोड़ा सा बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। चलिए कुछ गेंदें और हैं, अगर बाउंड्री में तब्दील कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर बनेगा। लीजिए इस बार रन लेने का मौका, लेकिन सामने वाले बल्लेबाज ना किया ना। 2 में 1 रन मिलता हुआ। चलिए 1 रन और बनता हुआ। सामने वाले बल्लेबाज को स्ट्राइक रोटेट किए और बढ़ता हुआ इसको 47 रन 7 विकेट के नुकसान पे। ये बैट्समैन जो पिछले ओवर में 2 लंबे हिटे लगाए थे, आप पहले आए होते तो कुछ और भी बाउंड्री में गेंद को तब्दील किए होते, लेकिन इस बार स्लो डिलीवरी मिलती हुई समझ नहीं पाए।
गेंद को और सीधा विकेट कीपर के दस्ताना में गई गेंद। चलिए इस बार पटकी हुई गेंद थी, अब गेंद गिरने के बाद उछाल लेती हुई तो बढ़िया डिलीवरी होती है यहाँ पे गेंदबाज द्वारा हरिपरा के। अच्छा गेंदबाजी कही जाएगी, अच्छा कप्तानी भी कही जाएगी कैप्टन महोदय के द्वारा। तो जिस तरह से किस मौके पे कैसा औसे पे गेंद को कौन से बल गेंदबाज को लाना है, ये इस खिलाड़ी कैप्टन से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और लीजिए 1 रन और मिलता हुआ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन। यानी जीत के लिए आपको 49 रन बनाने 6 ओवरों में, 6 ओवर में 49 रन की जरूरत। प्रकाश भाई जल्द से जल्द पानी पी लीजिए आप भी और मैच को स्टार्ट कर दीजिए। वॉलंटियर अंपायर को पानी पिलाने का आप कार्य करिए। चलिए माफ करेगा, धनंजय सिंह आकर यहाँ पे मिल है और लहरों दरबार और गौरीडी दोनों कैप्टन आकर टॉस करा लें, क्योंकि इसके बाद आपका मुकाबला खेल देखने को मिलेगा। इसके बाद लहरों दरबार वर्सेस गौरीडी दोहरी घाट। टॉस को उड़ाइए, क्योंकि जैसे मैच समाप्त होगा आपका मैच स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि 8 टीम का मुकाबला यहाँ पे खेला जाएगा। आज ही फाइनल भी है फयाज भाई, इस चीज को ध्यान में रखकर ही काम करना है कमेटी को। तो प्लीज लहरों दुर्गा के कप्तान यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाए और दोनों अंपायर जल्द से जल्द ग्राउंड में पहुंच जाए, क्योंकि सभी खिलाड़ी देखिए फयाज भाई, जिस मैच की शुरुआत हुई थी डंगौली और हरिपरा के बीच में, तो शुरू से ही रनों पे अंकुश लगाए रखे थे हरिपरा के खिलाड़ी। डंगौली के ऊपर कोई मौका दे नहीं रहे थे और दोनों सलामी बल्लेबाज आदित्य और उदय ने अपनी गेंदबाजी से काफी लोगों को प्रभावित किए थे इस टूर्नामेंट में। जिस तरह से शुरुआत किए थे इस टूर्नामेंट की, क्या आगाज था, क्या लाजवाब एफर्ट था उदय का। और इसी बात में देखना होगा कि बल्लेबाजी से कितनी अपनी उदय छाप छोड़े उदय दिखा रहे हैं। हालांकि माने जाते हैं आदित्य स्ट्राइक पे आदित्य और नॉन स्ट्राइक पे उदय। हम ना लिखो आदित्य जो आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं, छोटे से कद की ये बैट्समैन है और हाल ही में पिछले 1 से 2 सालों में बड़ा नाम कमाया है आदित्य ने। आजमगढ़ प्रीमियर लीग खेलने के बाद जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने अपने अंदर वो सारी अचीवमेंट हासिल की है, आज मऊ की सरजमीन पर हरिपरा की टीम का हिस्सा है, जो 3 आउटर के रूप में आप 3 खिलाड़ी बाहर से ले सकते हैं। उन खिलाड़ियों में आदित्य को शामिल किया गया है, जो हमारे पड़ोसी गांव, जो हमारे पड़ोसी जिले आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। नॉन स्ट्राइक पर है उदय, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही भी है। लेकिन आज क्रिकेट के इस मैदान पर 2 युवा खिलाड़ी, एक तरफ है आदित्य स्ट्राइक के ऊपर मौजूद, नॉन स्ट्राइक पर है उदय। 6+6 ओवर का मुकाबला, 49 का टारगेट, एक छोटा सा लक्ष्य आप कह सकते हैं इस विकेट के ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल सपाट ये विकेट है। इस विकेट पर रन आसानी से बन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी की थी गोली ने, जो स्पेल डाला था वहां पे उदय ने बिल्कुल बांध के रखा हुआ था और अपने मेन बॉलर को 4 बार करा लिए थे। पहली गेंद हल्के हाथों से खेलकर आसानी के साथ 1 रन पूरा किया है आदित्य ने, और 22 गज की उस दूरी को आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल करके 1 रन पूरा किया। और किसी भी अच्छे बल्लेबाज की ये खासियत होती है
कि पहली गेंद पे वो हल्के हाथ से खेलकर सिंगल लेता है। अब उसके बाद वो विकेट को समझता है कि विकेट की परिस्थितियां क्या है, विकेट किस तरीके से खेल रही है। ये सारी चीजें आने वाले बल्लेबाजों के लिए सीखने को मिलती है। अब स्ट्राइक पर होंगे उदय, एक बढ़िया मीडियम पेसर के सामने राइट हैंड बल्लेबाजों में शुमार उदय, जिन्होंने काफी सालों तक क्रिकेट में सेवाएं दी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही हैं और क्रिकेट से इतना लगाव, क्रिकेट से इतनी मोहब्बत है कि आज अपने गांव के लिए इस सरजमीन पर जो ग्राम सभा क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, यानी आपके 8 खिलाड़ी एक ग्राम सभा से होने अनिवार्य है, 3 खिलाड़ी आप पूरे भारत से कहीं से भी ले सकते हैं। तो आदित्य को आउटर के रूप में जोड़ा गया, इस टीम का हिस्सा है। अगली गेंद लेके तैयार फिर से एक मरतबा बॉलिंग मार्ग पे आदित्य के लिए, इस बार बढ़िया स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से आदित्य का बल्ला हल्ला बोल रहा है। और पहली गेंद पर सिंगल लेने के बाद दूसरी गेंद पर जिस तरीके से आदित्य ने ये छक्का बटोरा है, इनके बाजुओं में ताकत है, इनके रडार में गेंद आती है तो लंबी लंबी हिटें लगाते हैं। और हाल ही में जो मछबिटा क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, वहां पे भी क्या कमाल का प्रदर्शन किया था आदित्य ने। और आज हरिपुरा के लिए ट्रेन करने के लिए आए। इसी बीच अगली गेंद फिर से छोटी बॉल थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ ये डिलीवरी थी, गेंद को खेला है फाइल लेग एरिए में, और जब तक की गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इस एक के साथ रनों की जो संख्या है धीरे धीरे पहुंच चुकी है 9 के योग पर। 49 का एक छोटा सा टारगेट, फर्स्ट ओवर इज रनिंग, रन गोइंग ऑन 9, लॉस ऑफ 0 विकेट टीम ऑफ हरिपुरा। तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इस बार उदय के बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन स्ट्रोक 4 के साथ इस इनिंग की शुरुआत की थी, और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति का भी शायद एक गेंद और शेष बची हुई है। रनों की संख्या इस वक्त दोहरी घाट ने टॉस जीता है, बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। स्कोर है 13। अगली गेंद उदय के लिए फिर से अच्छी शॉट ऑफ लेंथ ये डिलीवरी, एक और बेहतरीन स्ट्रोक उदय के बल्ले से। स्कोर पहुंच चुका है 17 रन। अगली गेंद लेके तैयार आदित्य के लिए, नो लुक शॉट खेलने का प्रयास आदित्य का, गेंद और बल्ले से कोई फर्क नहीं, संभवतः मुझे लगता है 18 रन होंगे। 18 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद 17 थे, इस ओवर में एक आए 18 जुट चुके। आदित्य स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक पर है उदय। एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती दोनों ओपनिंग सलामी जोड़ी के रूप में। आदित्य सीधे बल्ले से बिल्कुल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के अंदाज वाला ये शॉट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से दंदनाता हुआ ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाद जाती हुई 6 रनों के लिए। आदित्य जिन्होंने 2-3 सालों में काफी नाम कमाया है, आजमगढ़ से ये बिलोंग करते, पड़ोसी जिले से ये आते, लेकिन छोटे से कद के ये खिलाड़ी है। इनके बाजुओं में काफी ताकत है, बॉटम एंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। ये गेंद हवा में है और ये गेंद बहुत दूर जाकर गिरी है। 2 बैक टू बैक मैक्सिमम 2 बाउंड्रीज इन दिस ओवर, 2 गेंदों पर कंटिन्यू 2 6। आदित्य ऑन फायर। आदित्य एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, छोटे से कद के ये खिलाड़ी है, और कहा जाता है कि इनके बाजुओं में काफी ताकत है। इनके रडार में अगर गेंद आएगी तो ये हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने का ये परिणाम ये घोषित करते हैं। अगली गेंद लेके तैयार फिर से एक मरतबा आदित्य के लिए। ये थोड़ी छोटी सी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की तरफ रवाना हुई है। स्कोर इस वक्त अंपायर, क्या ये वाइड बॉल थी? जी हाँ, वाइड बॉल। इस वाइड के साथ रनों की जो संख्या है 36 रन, 31, 31, 49 का टारगेट, 31 आ चुके। इस बार दोनों पैरों को बैंड किया था और लगातार 3 छक्के, कंटिन्यू 3 छक्के लगा दिए आदित्य ने इस ओवर में। दोनों पैरों को बैंड कर लिया था, बिल्कुल युवराज सिंह के अंदाज में।
जिन्हें हम प्यार से यूपा कहते हैं, उनकी अंदाज में ये शॉट लगाया था और लगातार 3 छक्के लगाकर स्कोर पहुंच चुका है 37 रन। अब यहां से मात्र 11 की दरकार है। दूसरा ओवर ये प्रगति पर चल रहा है, कमाल की धुलाई चल रही है। इस बार अच्छी गेंद, एक आसानी के साथ इस एक के साथ स्कोर पहुंच चुका है 38 रन। अब यहां से चाहिए मात्र 11 रन। 38 हो चुके, 49 का टारगेट है, 11 की दरकार है। दूसरा ओवर ये प्रगति पर है। इसके बाद लहरों दुनवाल और दोहरी घाट, ये दोनों टीमें तैयार रहेंगी। जिस टीम की फील्डिंग है वो तुरंत फील्डिंग लगा लेगी। लहरों तुरंत फील्डिंग लगा लेगी। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इसी बीच उदय करता हुआ आसमान की बुलंदी में गेंद जाती हुई इस छह के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 44 रनों पर। अब यहां से मात्र 5 की दरकार। क्या ईश्वर में ये मुकाबला समाप्त होने वाला है? जमकर खबर ली गई है गेंदबाजों की इस विकेट के ऊपर। अगली गेंद, आने में गेंद, कहां तक गेंद ट्रेवल्स कर रही है और ये 6 रन और इस मुकाबले को जीत लिया है टीम हरिपुरा ने, अपने नाम दर्ज कर लिया मात्र 2 ओवरों में। लहरों दुनवाल अपने सारे खिलाड़ियों के साथ मैदान पर तुरंत आ जाए। लहरों दुनवाल अपने सारे खिलाड़ियों के